पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस आर नगर कानपुर की ओर से के दो पद्मेश का नमस्कार। काल सर्प योग काफ़ी प्रभावशाली होता है और ये कहीं न कहीं आपको हानि पहुंचाएगा और ऐसी हानि पहुंचाता है जिससे आप तिलमिला जाते हैं। एक नंबर आधा नंबर से आपकी पोजीशन रुक गई, 2-4 नंबर से आपका प्रमोशन रुक गया, कुछ चूक होने से व्यवसायिक नुकसान हो गया, शेयर में नुकसान हो गया। जो छोटी छोटी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नुकसान देता है क्या ये काल सर्प योग? काल सर्प योग राहु आपकी ऊर्जा खींचता है और केतु आपको महत्वाकांक्षी बनाता है। आप महत्वाकांक्षी हैं और ऊर्जा नहीं, तो कैसे आपकी प्रगति होगी, कैसे आपको सफलता मिलेगी? अति उत्साह में आप कार्य कर बैठते हैं, आत्मविश्वास में आप कार्य करने बैठ जाते हैं, लापरवाही कर बैठते हैं और जब आप काम में जुटते हैं तो ऊर्जा क्षीण होने के कारण से आप नुकसान उठा बैठते हैं। यूं तो 144 प्रकार के काल सर्प हैं, अलग अलग तरीके के हैं। पिछले 40 वर्षों से काल सर्प का मैं अनुष्ठान भी कराता आया। न जाने कितने लोगों को लाभ मिला, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, बहुतों को लाभ मिला। इस वर्ष भी लोगों के लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं, लेकिन स्थिति विपरीत है। पच्चीस तारीख को नागपंचमी का पर्व है, रवि योग भी है जो काल सर्प को प्रभावहीन करने में सक्षम होता है। लेकिन जिस तरह से कोरोना भयावह हो रहा है, उसमें बेहतर यह है कि आप घर पर रहें और आपको 2 चीजों की विशेष रूप से जरूरत है। एक तो आत्मविश्वास आप मत छोड़ें। अगर किसी कारण से कोरोना के आप शिकार हो गए हैं, बुखार आना शुरू हुआ, तो आप तत्काल जितनी जल्दी हो उसको उतनी जल्दी आप टेस्ट करा लें, डॉक्टर से सलाह ले लें, अधिक से अधिक उपचार पर ध्यान दें। आप जब कई दिनों तक आप ये सोचते हैं कि बुखार पता नहीं सामान्य है, तो आप नुकसान उठा बैठते हैं। बहुत सारी इन दिनों में ऐसी युवाओं की मृत्यु हो रही है जो लापरवाही, 5-7 दिन बुखार आया, उसको उन्होंने लापरवाही बरती, टेस्ट नहीं कराया और जब खतरनाक बिंदु पर पहुंचे तो अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी और माता पिता को, परिवार को बिलखता हुआ छोड़कर उनको जाना पड़ा। ये सारी लापरवाही और आपका खुद का मनोबल टूटना, दोनों चीजें खराब है। अगर आपका मनोबल टूट रहा है तो भी ठीक नहीं।
आप 25 तारीख को काल सर्प का अगर आपकी कुंडली में है तो, नहीं है तो आप मिट्टी के भगवान शिव बना लीजिए, शिवलिंग बना लीजिए। ये तो बड़ा सरल है। पाटे पे स्थापित कर लीजिए उनका अर्घ्य बना करके, उनका अभिषेक करिए। आपके घर में दूध भी है, दही भी है, घी भी है, चीनी भी है और मधु यानी शहद भी है। आप जल से उनका अभिषेक करें, फिर कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर दही से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर घी से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर मधु से करें यानी शहद से करें, फिर जल से करें, फिर शर्करा से करें, फिर जल से करें, फिर पांचों चीज़ों को मिला लें और फिर उससे अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें। पंचामृत स्नान हो गया पांचों तत्व से, क्योंकि आपके शरीर की जो संरचना है वो 5 तत्वों से, क्षित जल गगन समीर, तो ये 5 तत्व हैं। तो पांचों तत्वों से आपके शरीर की संरचना है, पांचों तत्व हमने भगवान शिव को अर्पित कर दिए और उनसे नमः शिवाय का जप करिए, ओम होम जुमसा का जप करिए इस समय। और बेलपत्र, धतूरा का पुष्प, धतूरा, ये उनको चढ़ाना वो भी जरूरी है। अगर उपलब्ध हो जाए तो विधिया भी करिए। उसके बाद में काल माने मृत्यु का पूजन करें। तो मृत्यु का पूजन भी क्या है, आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें, जितना भी संभव हो सकता उतना जप कर लें वहां बैठ करके। उसके बाद में आप सर्प का जप करें। सर्प की माता मनसा देवी है, मनसा देवी का भी ध्यान करें, मनसा देवी को पूजन कर लें। फिर राहु और केतु का पूजन कर लें और उसके पश्चात आप उस स्थान को प्रणाम करके उनसे कहिए कि मुझे तत्कालीन बीमारियों से, दैविक दैहिक भौतिक संतापों से मुक्त करें। अगर आपको पुरोहित उपलब्ध हो तो अधिक अच्छा है। अगर पुरोहित नहीं उपलब्ध हो रहा है तो आप स्वयं कर लीजिए, अपने परिवार के साथ बैठ करके कर लीजिए, बहुत कठिन नहीं है। आपको करने की आवश्यकता है, बहुत व्यय नहीं है, करने की आवश्यकता है, नहीं तो पुरोहित के साथ कर सकते हैं। इसमें एक कवच बनता है, तत्काल आप कवच नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कवच धारण करने के बाद में आप उससे जो जल गिरेगा, आप जब स्नान करेंगे, नदी में स्नान करेंगे, घर में स्नान करेंगे, तो काल सर्प का जो प्रभाव है धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाता है और इसके प्रभाव को क्षीण होने में कम से कम 18 महीने लगता। राहु और केतु एक राशि पर 18 महीने रहते हैं। तो जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय काल सर्प बना तो 18 महीने का प्रभाव रहता है। 41वें या 42वें साल में, 18वें साल में इसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में दिखाई देने लगता है। कहीं शिक्षा में दिखाई देता है, तो कहीं नौकरी में दिखाई देता है, कहीं दाम्पत्य जीवन में दिखाई देता है। आपको लगता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ में बहुत ईमानदारी से जीवन जी रहा हूं, फिर भी आपको जो प्यार चाहिए वो प्यार नहीं मिल रहा है, जो आपको गृहस्थी की चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल रही है, उसका लगाव अपने माता पिता से है या कहीं अन्य लगाव है, आप बड़ा परेशान हो जाते हैं। नहीं कहीं बाहर भी लगाव है तो भी आपके साथ में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। अगर आपका लग्न के साथ में राहु और केतु की युति है, काल सर्प बनाए हुए है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। संतान के साथ बनाई हुई है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक अधिकारी आए थे, उनकी कुंडली में भी इस तरह का योग था। उनकी पत्नी अपने बेटे के साथ में चली गई, बहुत परेशान, बहुत सारा उनके पास जो कुछ भी पैसे या सोना चांदी जो था वो भी लेकर चली गई। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो सक्षम व्यक्ति थे, बोले कभी किसी ने बताया नहीं। हमने कहा इसको जरूर करिए और ज़रूर अभी नाग पंचमी आ रही है, आप घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे पास आ जाइए, हम आपका करा देंगे। 2-1 लोगों का कराया जा सकता है,
भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती, डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने घर पर ही, आपका अगर पुरोहित है तो उसको बुला लीजिए, या आपके नज़दीक है, लॉकडाउन का पालन करते हुए, तमाम नियमों का पालन करते हुए आप कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ करने में सक्षम होते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो भय है, क्योंकि राहु भय देता है, और जब भय देता है तो आपकी ऊर्जा क्षीण होती है, जीवनी शक्ति आपकी कम कर रहा है, तो जीवनी शक्ति को आप नष्ट न होने दीजिए। आपकी जो दिनचर्या है उसको मत तोड़िए, ये अभी नहीं जाने वाला है। 29 सितंबर तक आपको कहीं न कहीं ये वैक्सीन भी आएगी, तो 29 सितंबर के बाद ही आप तक पहुंच पाएगी। 29 सितंबर तक शनि वक्री है, और जब तक शनि वक्री है तब तक ये हमको कष्ट देगा। आपको सुरक्षित रखना है, आपके परिवार को सुरक्षित रखिए, आप अपने मित्रों को सुरक्षित रखिए, और इससे ज़्यादा भयग्रस्त मत होइए, लेकिन उसका बचाव उससे ज़्यादा करिए। अगर आप बचाव नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, और बुखार शुरू हो गया या कुछ भी हो गया, उसके नज़रअंदाज करेंगे, तो जीवन का भी संकट हो सकता है। उससे बच करके रहिए। हमारी भगवान शिव से प्रार्थना है कि आप सभी को दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो।